सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभम जगदीश है और आज हमारे साथ हैं शांभवी सिंघल। लखनऊ डीपीएस गोमतीनगर एक्सटेंशन की स्टूडेंट हैं। सीबीएसई बोर्ड से इन्होंने पढ़ाई की है और इनके स्कोर आए हैं 772 आउट ऑफ 800। मजे की बात यह है कि हर सब्जेक्ट पे इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए इनसे ही जानते हैं। तो शांभवी, अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताओ ना यार। यस सर। तो सर सबसे पहले इंग्लिश, उसमें सबसे कम रह गया, उसमें है 184। ओके। फिर अकाउंटेंसी 200 ऑन 200, फिर बिजनेस स्टडीज 200 ऑन 200 और इकोनॉमिक्स में 188। तो मतलब तुम्हारे पूरे एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ने नंबर खाए हैं। हाँ। और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से नंबर खाए, 2 क्वेश्चंस गलत करके आए हो। यार कैसा जर्नी रहा है तुम्हारा? तुम सीबीएसई से हो, कॉमर्स हो, हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जान रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे और कुछ स्पेशल क्लास लेने के लिए स्कूल में भी आए थे। क्या जर्नी है? कैसे बोर्ड्स की तैयारी करने से बच्चे को सीयूईटी में हेल्प होता है या कितना वो सेम चीजें हैं, या तुम्हारी क्या जर्नी रही है उसके बारे में बताओ। सर मुझे तो लगता है वही 12th का सिलेबस आपने अच्छे से कर लिया तो वो सीयूईटी में आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे को पेरेंट्स ने हमेशा स्टार्टिंग से ही बोला है, टीचर्स ने भी बोला है कि अगर अपना 11th और 12th का बेस क्लियर करके चलोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हम 11th से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो वही आगे चल के आना है। और सीयूईटी में भी ऑलमोस्ट वही है, बस कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे अकाउंट्स में वो वाला चैप्टर आ जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग से पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में आ जाता है, पावर्टी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, वरना ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। तो बहुत हेल्प किया 11th 12th की स्टडीज ने। 11th का माइक्रो आया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा आया था इकोनॉमिक्स में। तो हाँ सर, उसने बहुत हेल्प किया है। अरे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और जब मैं तुमसे बोल रहा था कि यार ये वाले क्वेश्चंस लगा लो, जब हम लोग अपने बुक्स के क्वेश्चन लगवाते थे और उसमें एक एक चैप्टर में 400 क्वेश्चंस होते थे, तो वो तुमने जब 45 डेज में वो क्रैश कोर्स में हम लोगों ने बहुत देरी से पढ़ाई किया, तो उस समय क्या रिजीम था, कैसे पढ़ रहे थे तुम? सर पहले तो मैं कहूंगी ऐसा लगता था सर इतने क्वेश्चन करा क्यों रहे हैं, मतलब इतना सारा कैसे करे इतने कम टाइम पे। बट जब सही में वो देखा क्वेश्चन पेपर, ऐसा लग रहा था वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा था। जो आपके बुक सेट्स थे, स्पेशली वही अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, मतलब बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम्ड थे और वही सभी आया। तो मतलब वो तो मुझे बहुत ही हेल्प किया। मतलब अकाउंट्स में मैंने सिर्फ आपकी बुक लगाई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। और आपकी जो एक थियोरी वाला आपने एक भेजा हुआ था वो पढ़ा था, बस उतने में किया। और 200 ऑन 200 है, तो उसने बहुत हेल्प किया था सर। बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? बोर्ड्स में मेरे 95 थे 100 में से। अकाउंट्स में? और इकोनॉमिक्स और बीएसटी में? इकोनॉमिक्स में थे 96 थे शायद, और बीएसटी में 98 थे। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना बना भाई? 94.8%। मतलब बोर्ड्स में भी 94% है एंड गोइंग अहेड विद द सीयूटी उसमें 772 आया। तो तुम्हारा टारगेट कॉलेज कौन सा है, या ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि एसआरसीसी मिल जाए, एलएसआर मिल जाए? तो क्या क्या प्रेफरेंस में तुमने टॉप 5 कॉलेज सोच रखे जो तुम्हें मिलने की उम्मीद भी है होपफुली इस साल, बिकॉज बच्चों के स्कोर कम आए हैं? तो कौन कौन से प्रेफरेंस लिस्ट आप फाइनल कर रहे हो, बताओ। सर सबसे पहले तो वही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी, उसके बाद सेकंड पे लेडी श्री राम, उसके बाद मैंने हंसराज सोचा है, उसके बाद हिंदू, और उसके बाद वेंकटेश्वर। क्या बात है। तो आपका चांसेस ये है कि आपको बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है। कुछ इसके बाद सोचा कि बीकॉम ऑनर्स के साथ भी कुछ परस्यू करेंगे, या अभी लग रहा है कि यार बस अभी लेट्स गो विद द फ्लो और शॉपिंग करते हैं, मैचिंग जूते खरीदते हैं, ड्रेस के साथ मिलाते हैं और एसआरसीसी की तरफ बढ़ते हैं? और घर वालों का क्या एक्सपीरियंस है अभी तक, बताओ ना। अरे सर मतलब घर वाले तो बहुत ऐसे अच्छा हैप्पी तो है ही, मतलब खुश है कि अच्छे कॉलेज में चले जाए ऑब्वियसली। तो मतलब वही है कि घर में भी एक्साइटमेंट है कि अरे अब तो ये चली जाएगी, ये वो चीज है रहती है। बट हाँ, लेकिन ऐसे सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग वही चाहते हैं अच्छे कॉलेज में चले ही जाओ। और आपने कहा था वो बीकॉम ऑनर्स के साथ, तो मतलब सोचा तो है बीकॉम ऑनर्स के साथ में या तो सीए कर लूं या तो कुछ तो प्रेपरेशन साइड में करती ही रहूं, क्योंकि उतना सिर्फ इनफ तो नहीं रहेगा। ओके। यू आर कमिंग फ्रॉम अ ब्रिलियंट स्कूल। डीपीएस जो सलूजा मैम हेड करती हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। कुछ अपने जूनियर्स के लिए मैसेज देना है कि कैसे प्रिपरेशन करें, या कुछ स्कूल के लिए मैसेज है कि हाउ इट हैज चेंज योर लाइफ, उसके लिए कुछ बताओ ना। तो सर सबसे पहले लाइक डीपीएस ने ऑब्वियसली हेल्प किया है बहुत, पूरा मतलब कॉमर्स वही पूरा बेस उसी ने ही बनाया है, एस्टैब्लिश किया है। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुई। फिर सर लाइक वहाँ पे भी टीचर्स लाइक बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और जूनियर्स को मैसेज यही रहेगा 11th 12th अपना अच्छे से रट लो, मतलब प्रॉपर, क्योंकि वही सभी आएगा आगे। और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही रहेगा। चलो, बहुत सारे बच्चा लोग तुमको देख रहे हैं, वीडियो
में, एंड होपफुली तुम्हारा आई विश SRCC में हो, उसके बाद एक मस्त सा और इंटरव्यू लेंगे अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। थैंक यू शांभवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, सर आपके जो वीडियो सॉल्यूशंस थे उन्होंने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि सर अकाउंट्स में ऐसा होता है, मेरे साथ तो स्पेशली होता है, जैसे अगर मैं 2-3 घंटा ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करूं और वो नहीं हो रहे तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट तभी मेरे पास ऐसे वीडियो सॉल्यूशन था तो मैंने तुरंत वो देख लिया। तो फिर मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा ठीक है, और फिर आगे के क्वेश्चंस कनेक्टेड ही होते हैं, तो फिर वो भी होते रहते हैं, तो फिर वो नहीं लगता अरे मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। तो उसने बहुत हेल्प। यार हम लोग जब अपना करिकुलम बना रहे थे, जब हमने अपने बुक्स डेवलप किया, जब हम अपने इस CUT के प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, तो मुझे पता है कि हर बच्चे का एक अलग अलग स्टार्ट ऑफ माइंड होता है। कुछ बच्चे रात में पढ़ रहे होंगे, कुछ मॉर्निंग में पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चे का जब डाउट आए और तब सॉल्व ना हो तो सबसे ज्यादा पेनफुल बच्चे के लिए वही होगा। तो हमने क्या किया, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में है, इट्स ओके, टीचर्स से 300 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करवाए हैं, सो दैट बच्चे को जब डाउट आए एट अ क्लिक ऑफ गो उसको सारा डाउट सॉल्व हो सके। पूरी कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बच्चों की प्रिपरेशन कराएं ईयर ऑन ईयर टू कम, और होपफुली तुम्हारे DPS के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो और उनको लगता है CUT प्रिपरेशन करनी हो, तो हम लखनऊ में ही अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप आ सकते हो, हजरतगंज के अंदर या आलमबाग सेंटर के अंदर। बाकी थैंक यू सो मच शांभवी, और किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 8112601234, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें, एंड सी यू in the classes. Wish you luck. Bye bye.